गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में है। एब्स्ट्रैक्शंस फोकस इंपॉर्टेंट डेटा, हाइड बैकग्राउंड डिटेल, इसके लिए एब्स्ट्रैक्शन का यूज होता है। अब ये जैसा एनकैप्सुलेशंस में हमने लिया था, तो वापस एक बार तो अगर रिपीट कर ले, एनकैप्सुलेशंस क्या होता है। जैसे एनकैप्सुलेशन में हमारा ये था कि हम प्राइवेट डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम हमने रन किया, डायरेक्ट आउटपुट आ गया। लेकिन जैसे प्राइवेट डेटा है, ये वेरिएबल हमारा प्राइवेट सेक्शन में कोई डिफाइन कर लेते हैं हम। हाँ, एक B1 B2 बराबर। तो हम ये प्राइवेट सेक्शन के अंदर में इंटीजर प्राइस को डिफाइन कर देते हैं। ओके, और इस सेक्शंस के अंदर में हम इसको कमेंट दे देते हैं। ठीक है, तो ये हमने रन किया, प्राइवेट इज नॉट एक्सेसिबल। क्यों नॉट एक्सेसिबल? क्योंकि प्राइवेट सेक्शन में था। तो पब्लिक प्राइवेट कोटेटेड कीवर्ड्स ने जो हम लेते हैं, उसका यूज एब्स्ट्रैक्शन के साथ में हमारा एनकैप्सुलेशन के साथ में हमारा कंसेप्ट यूज होता है। अब एब्स्ट्रैक्शन क्या है? तो एब्स्ट्रैक्शन भी जस्ट सिमिलर विथ एनकैप्सुलेशन। अगर एक सेंस से देखेंगे तो वो भी समथिंग हाइड कर, लेकिन है कंप्लीटली कंसेप्ट डिफरेंट है। लेकिन वो भी हाइड करता है, फोकस ऑन इंपॉर्टेंट डेटा, हाइड बैकग्राउंड डिटेल। एक्सेस करने की परमिशन के बारे में उसका वो नहीं है, वो बैकग्राउंड। जैसे एग्जांपल, ये डिवाइस है, इसमें मोबाइल है, 3 मोबाइल है। इसमें नोकिया 1400 है, नोकिया 2700 है, ब्लैकबेरी है, ये सारे मोबाइल है। तो इसमें कॉलिंग एसएमएस का फीचर्स है, और 27 में कॉलिंग एसएमएस के साथ में एफएम रेडियो, हमारा कैमरा ब्लैकबेरी में, ये सारे फीचर्स है। अब देखो, हर एक में कॉमन फीचर्स क्या होता है मोबाइल में? पे कॉलिंग करना और एसएमएस हर एक मोबाइल का कॉमन फीचर है। अब दूसरे सब फीचर्स है वो अलग अलग है, जिसकी हमको जरूरत होती कई मरतबा होती है, कई मरतबा होती नहीं। मतलब 1400 को नॉट बॉदर अबाउट द एफएम रेडियो एंड कैमरा, 2700 नॉट बॉदर अबाउट द वीडियो रिकॉर्डिंग एंड रीडिंग ईमेल्स। जो ब्लैकबेरी ने दी है, उस नोकिया 2700 को जाना जरूरी कि उसके पास में कौन से फंक्शन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो कॉमन है वो सारे के सारे फंक्शन, मतलब कॉमन हर एक में क्या कॉलिंग एसएमएस है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ चले जाते हैं, ये हमारा हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। हमने मोबाइल फोन लिया, हमने कॉलिंग किया, हमने एसएमएस किया, हमने सारे के सारे कॉलिंग एसएमएस। अब यहाँ जावा होगा तो इंटरफेस कीवर्ड का यूज करेंगे, तो हम डायरेक्ट कॉलिंग एसएमएस फंक्शनलिटी हर एक मोबाइल एक्सेस कर सकता है। ओके, लेकिन जैसे इस मोबाइल के एडिशनल 3 फीचर्स है, एफएम रेडियो है, MP3 है, कैमरा है। ओके, तो ये मोबाइल के 3 फीचर्स है, तो ये 3 मोबाइल यूज कर सकते हैं। ब्लैकबेरी है तो उसके पास में थोड़े और फीचर्स है, तो 1400 उसका बॉदर नहीं करता, 2700 को उसका बॉदर नहीं। तो हर एक, अब तो ये वाला मोबाइल को ये जरूरी नहीं कि ब्लैकबेरी के पास में एडिशनल फंक्शन क्या है, तो इंप्लीमेंटेशन डिटेल उसको हाइड रखो। जो चीज जरूरत है वो शेयर कर दो, जो जरूरत है हर एक को वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन कर दो, और जो जरूरत नहीं है वो हम हर एक क्लास सेपरेटली अपना यूज कर सकती है। दूसरे पॉइंट्स हमारा इसमें ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो हमारा उसमें हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जो क्लास एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से हम डिफाइन करते हैं, उस क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। जैसे हम, ये कोई क्लास है, उसको एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर दो। ओके, तो उसका हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं कर सकते। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। ओके, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा ऑब्जेक्ट को क्रिएट नहीं करने देता। तो उसके
अब ये दूसरा क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारा इंप्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करता है। हम ये हटा देते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या करता है, हमारा हाइड इंप्लीमेंटेशन डिटेल, एनकैप्सुलेशन हाइड द लॉजिकल डिटेल। अगर हम इसको अभी देखते हैं तो ये थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एनकैप्सुलेशन है, ये एब्स्ट्रैक्शन है। ओके, अब नॉर्मल रियल लाइफ में अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें कि एब्स्ट्रैक्शन चीज क्या है, तो नॉर्मल लाइफ में हम ये देखते हैं गाड़ी है हमारे पास में, तो गाड़ी के अंदर में गियर होता है, तो गियर का काम होता है गाड़ी को फॉरवर्ड और बैकवर्ड लेने के लिए। ठीक है, तो अगर हमने गाड़ी को फॉरवर्ड एब्स्ट्रैक्ट का यूज एब्स्ट्रैक्शन का यूज किया है, मतलब हमारे पास में गाड़ी के लिए गियर वगैरह दिया है, तो हमें अंदर की डिटेल गाड़ी की जानने की जरूरत नहीं है कि गाड़ी के अंदर में पेट्रोल कैसे आता है, अंदर वो कैसे जाता है, वो सब हमको जानने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम जान सकते हैं उससे, तो इतनी डिटेल में हमको जाने की जरूरत नहीं है। इसी तरीके से हमारे पास में क्या है कि भाई एनकैप्सुलेशन एब्स्ट्रैक्शन है, तो भाई मोबाइल है, तो मोबाइल के एग्जांपल में हमारे पास में ये बैक बटन फॉरवर्ड बटन ये सब दिया हुआ, तो हमको अंदर कैसे इंप्लीमेंटेशन हो रहा है हमको कोई जानने की जरूरत, वी आर नॉट बॉदर अबाउट फर्दर, हम उसको बॉदर नहीं है कि भाई अंदर कैसे काम हो रहा है। ठीक है, और एनकैप्सुलेशन है वो लॉजिकल, देखो यहाँ एरो के, तो लॉजिकल इंप्लीमेंटेशन में इसका रोल है, और ये इंप्लीमेंटेशन डिटेल के अंदर में इसका एब्स्ट्रैक्शन कर लो। अब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वापस समझे कि देखो दोनों कंसेप्ट डिफरेंट है। एनकैप्सुलेशन इज प्रोसेस ऑफ बाइंडिंग रैपिड डेटा इनटू ऑपरेट्स, हम कोड को बाइंड कर देते हैं ताकि बाहर वाला कोड उसको एक्सेस ना कर सके, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा कि प्राइवेट कीवर्ड प्रोटेक्टेड वो सब का यूज करते हैं। तो दिस कीप डेटा सेफ फ्रॉम आउटसाइड मिसयूज। एब्स्ट्रैक्शंस कंसेप्ट ऑफ हाइडिंग द इररिलेवेंट डिटेल्स, तो इररिलेवेंट डिटेल होगी उसको हम एब्स्ट्रैक्शन हाइड करें, अननेसेसरी यूजर को शो नहीं करेगा, नेसेसरी इंफॉर्मेशन सब यूजर को शो होगी। और एनकैप्सुलेशन होता है वो क्या करता है कि वो ये चीज होती है कि भाई वेरिएबल मेथड्स होती है, ये डिटेल एक्सपोज ओनली टू रिलेवेबल यूजर। ओके, तो ये हमारा एनकैप्सुलेशन होता है और ये हमारा एब्स्ट्रैक्शन होता है। तो कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल करेंगे, देखो एब्स्ट्रैक्शन इंप्लीमेंट बाय यूजिंग इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम यूज करेंगे, व्हाइल एनकैप्सुलेशन इज इंप्लीमेंटेड विद द प्राइवेट प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर से इंप्लीमेंटेशन होता है। ये लाइन हमारे इंपॉर्टेंट, एनकैप्सुलेशन कंबाइनिंग लॉजिकल डेटा वेरिएबल मेथड के ऊपर, एब्स्ट्रैक्शन इज हाइडिंग द internal implementation detail expose only relevant to the detail to the users। ओके, तो वो हाइड मतलब जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, जैसे मैंने अभी वापस एक बार दोहरा दूं मैं, नोकिया 2700 को जरूरत नहीं है कि भाई ये ब्लैकबेरी के पास में कौन से एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी है, तो वो इंप्लीमेंटेशन डिटेल यूजर इसके बारे में देखेगा ही नहीं, भाई इसके पास फीचर है ही नहीं, तो फिर उसको अब सामने वाले के पास में क्या फीचर है, तो नोकिया 2700 को वो जानने की जरूरत नहीं है। और ब्लैकबेरी के पास में नोकिया 1400 को जाने की जरूरत नहीं कि नोकिया 2700 को क्या जरूरत, हाँ हर एक के लिए जो कॉमन चीज है जो हर एक के लिए जरूरत है, तो वो हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में डिफाइन कर देंगे। अगर जावा है तो हम यहाँ इंटरफेस कीवर्ड के जरिए से फिर हम एब्स्ट्रैक्ट को एक्सेस करेंगे। ठीक है, अगर ये क्लास कीवर्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो वो एरर दे देगा। तो अब ये चीज थी। ओके, तो अब हम दूसरा एक कंसेप्ट था कि ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से करता है, एक कंसेप्ट के ऊपर में हम अभी आ जाते हैं। मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, हाउ टू एक्सेस द बेस फंक्शनलिटी फ्रॉम मेमोरी एलोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे देखो इन्हें ऑब्जेक्ट बनाया है बुक 1, बुक 2 और बुक 3, तो ये बुक 1 के लिए मेमोरी अलग होगी, बुक 2 के लिए मेमोरी अलग होगी, बुक 3 के लिए मेमोरी अलग होगी, दोनों के लिए सेपरेट है। ऐसा ना होता तो क्या होता, जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल में देखते हैं कि रोल नंबर 3 ऑब्जेक्ट है, जीना, जॉन, मारिया, जेम्स, तो ये ऑब्जेक्ट अगर रोल नंबर है यदि 10,
जीना के लिए भी है रोल नंबर नेम, जीना के लिए भी है रोल नंबर, जॉन के लिए भी है रोल नंबर नेम, इस जॉन के लिए भी है। तो ये चारों चीजें है, चारों चीजें। तो ये वेरिएबल दोनों के लिए कॉमन है, ये रोल नंबर है और ये नेम है, ठीक है। तो ये वेरिएबल इसके लिए भी कॉमन है, इसके लिए भी कॉमन है। तो ये रोल नंबर और नेम डायरेक्टली कॉमन है, तो 10, जीना ये रोल नंबर 20 और ये। तो ये नेम वेरिएबल जीना ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है, जॉन ऑब्जेक्ट के लिए भी यूज होता है। तो मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि जब हम नेम वेरिएबल के लिए जॉन मैक्रॉय हमने यूज करा, तो ये नाम जीना रिप्लेस नहीं हो जाएगा, तो ये रिप्लेस होने का चांसेस रहेगा इसमें। लेकिन नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट की मेमोरी हर एक के साथ में सेपरेट है। ये मैंने पहले भी आपको असाइनमेंट में दिया था कि Gina and John use same member variable like roll number. Gina roll number will not be replaced by the John roll number. इससे रिप्लेस नहीं हो जाएगा। तो क्यों नहीं होगा? तो इसके कारण क्या है कि हमारा ईच ऑब्जेक्ट के पास में मेमोरी सेपरेट है। तो जैसे बुक 1 है तो उसको कितने बाइट मिले, तो डिपेंड ऑन द वेरिएबल, वो कंपाइलर नक्की करता है कि एक ऑब्जेक्ट को कितने बाइट ऑक्यूपाई करना है। तो ये कैरेक्टर है, इसी के केस में हम इसको 1 कैरेक्टर 1 बाइट, तो 100 बाइट हो गए, इंटीजर 2 मतलब 102 बाइट बुक 1 के, 102 बाइट इसके, 102 बाइट इसके, तो टोटल होकर 102 102 102 हर एक के लिए सेपरेट बाइट मिल गए। तो हर एक के लिए सेपरेट बाइट मिल जाने के कारण क्या हुआ कि हर एक का मेमोरी एलोकेशन अलग हो गया। अगर इसको फिगर में देखें हम, तो फिगर में हमको इस तरीके से दिखेगा कि बुक 1 के पास 2 वेरिएबल, बुक 2 के पास 2 अलग मेमोरी, इसके लिए अलग मेमोरी, इसके लिए हमारा रिप्लेस नहीं होगा। अब सेम कंसेप्ट आप अगर सी में याद करें तो स्ट्रक्चर और यूनियन का डिफरेंस था, ओके। अब आगे हम देखते हैं कि दोनों के लिए, दोनों ये सारे वेरिएबल के लिए फंक्शन के लिए मेमोरी कॉमन है हर एक के लिए। बुक 1 के लिए भी ये सेम फंक्शन, इसके लिए भी सेम फंक्शन, इसके लिए भी सेम फंक्शन, इसके लिए भी सेम फंक्शन, दोनों के लिए हमारे मेमोरी क्या है भाई, कॉमन है, सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है। फंक्शन के लिए, क्योंकि देखो ये फंक्शन है तो वो तो 1000 लाइन का कोड है, तो 1000 लाइन का कोड उसके लिए अलग, 1000 का नहीं, तो वो तो मेमोरी कंजप्शन होगी, उससे कोई जरूरत नहीं। हाँ, वेरिएबल में ऐसा होता है कि बार बार हर एक के लिए डेटा की अलग अलग जरूरत पड़ती है। जैसे इसमें रोल नंबर 10 है, तो इसके लिए ऑब्जेक्ट के लिए रोल नंबर 20 की जरूरत पड़ी। तो ईच ऑब्जेक्ट हैव अ सेपरेट मेमोरी एलोकेशन विथ वेरिएबल एंड कॉमन विथ अ फंक्शन। तो ये बात हमको ध्यान रखनी है कि हर एक वेरिएबल्स के साथ में हमारी जो फंक्शन होगी वो कॉमन होगी, इसके लिए अलग होगी, ठीक है। और एक टॉपिक और रहता है, थर्ड टॉपिक हमारा एक रिमेनिंग रहता है कि जैसे हमने ओके, हाउ टू एक्सेस द प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास। प्राइवेट डेटा ऑफ क्लास को कैसे एक्सेस करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने अंडरस्टैंड किया एब्स्ट्रैक्शन, थोड़ा बहुत एनकैप्सुलेशन लिया, इम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कैसे वो मेमोरी एलोकेट करता है वो। अब प्राइवेट डेटा को हम एक्सेस कैसे करेंगे, तो एक कोड के जरिए से हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। हाँ, ये हमारा एक एग्जांपल है, फ्रेंड फंक्शन लिया हमने, ठीक है। तो ये क्लास है, उसका प्राइवेट सेक्शन का वेरिएबल विथ है। अब प्राइवेट डेटा को हम एक्सेस कैसे करेंगे? प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास में दो मैकेनिज्म है। एक तो स्कोप रीजन ऑपरेटर है, और सी प्लस प्लस के केस में हम देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन है। तो कैसे एक्सेस होगा, देखो ये जैसे हमारा विथ है, मैं आपको रन करके बता दूं, तो ये डायरेक्टली ऑब्जेक्ट के जरिए से एक्सेस नहीं होगा। ये हमने पास किया, ठीक है। ये हमने डेटा विथ की डाली 10.5। अब इसी डेटा को हम एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं, तो हमने यहाँ ऑब्जेक्ट की कॉपी पास की। ये ऑब्जेक्ट डायरेक्टली फंक्शन वेरिएबल को होल्ड करेगा, तो हाँ करेगा। क्यों होल्ड करेगा? क्योंकि ये प्राइवेट सेक्शन का था, और ये जो प्रिंट विथ नाम का फंक्शन, उसके आगे कौन सा क्रेड ले लिया हमने, फ्रेंड कीवर्ड का यूज कर दिया। तो फ्रेंड कीवर्ड देने से उसको क्या पता चलता है कि ये हमारा ये फंक्शन फ्रेंड है ये क्लास के लिए।
तो मतलब दैट मीन्स वो डायरेक्टली प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने की परमिशन ये फंक्शन के पास होनी चाहिए। अगर ये फ्रेंड कीवर्ड हटा दूं तो सीधी सी बात है कि वो डायरेक्टली प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो ये कोड देखते हैं हम, डायरेक्टली उसने आउटपुट हमारे को जनरेट करके दे दिया उसने। वेट, तो क्यों एक्सेस हुआ प्राइवेट डेटा भी? तो प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए हमारे पास में टू मैकेनिज्म है। एक हमारा फ्रेंड फंक्शन है एंड सेकंड हमारा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर है। ये हमारा गया। ओके, तो प्राइवेट डेटा को अगर हम यहाँ लिखे तो हमने कैसे हमने क्या पास किया, हमने यूजिंग फ्रेंड फंक्शन इन केस ऑफ C++। ओके, तो और ऑल अबाउट ये हमारा क्लास है, उसको आप इस तरीके से बना सकते हैं। फ्रेंड फंक्शन का फ्रेंड कीवर्ड को आपको यूज करना है, इसके जरिए से आप डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं देखो, विथ इज नॉट एक्सेसिबल, क्यों नॉट एक्सेसिबल आया इसमें? क्योंकि हमने प्राइवेट डेटा को एक्सेस करने के लिए यहाँ उसको फ्रेंड फंक्शन का कीवर्ड को यहाँ से दूर कर दिया था। फ्रेंड फंक्शन कीवर्ड दूर करने के बाद वो प्राइवेट डेटा को एक्सेस नहीं कर सकेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ फ्रेंड। ओके, विदाउट एनी एरर आउटपुट जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये हमारा आज के कंसेप्ट हमने जो देखे उसमें इतने टॉपिक्स है वो आपको दिमाग में रखने चाहिए कि एक तो हमने लिया है एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की परमिशन नहीं देता, और दूसरा क्या करता है, वो जो कॉमन हर एक के लिए होते हैं क्लास फंक्शन उसको वो डिफाइन कर देता है। ठीक है, सेकंड वन हमने लिया फ्रेंड फंक्शन का यूज दिया कि प्राइवेट डेटा को एक्सेस कैसे कर सकते हैं। फिर इसके बाद डिफरेंस दिया हमने कि एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन डिटेल को हाइड करता है, एनकैप्सुलेशन हाइड द लॉजिकल डिटेल। ये हमने कंपैरिजन में लिया। और उसके बाद हमने जो टॉपिक लिया लास्ट में, मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से प्राइवेट डेटा में होता है। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक टॉपिक हमारे आज के फिनिश हो गए। थैंक यू।